बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। देश विदेश के डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है स्वामी जी। ऐसा लगता है कि मेरा बचना बहुत मुश्किल है। ऐसे मत बोलो प्रिय, प्रिय तुम्हें जीते जी कुछ नहीं होने दूंगा। महारानी सतवती, आपका इलाज होगा, आप ठीक हो जाएंगे प्रिय, आप चिंता ना करें प्रिय। आपने मेरा इलाज बहुत करवाया स्वामी जी, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि मेरी लाइलाज बीमारी है, मुझे ब्लड कैंसर है स्वामी जी, मेरा बच्चा बहुत मुश्किल है स्वामी जी। लेकिन मरने से पहले आप मुझे वचन दीजिए स्वामी जी, एक वचन दीजिए, मुझे वचन दीजिए कि मेरे न रहने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। आप मेरे बच्चों के लिए, मेरे राम और श्याम के लिए आप सौतेली माँ नहीं लाएंगे स्वामी, आप सौतेली माँ नहीं लाएंगे, आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मुझे वचन दीजिए स्वामी जी, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है प्रिय, मैं सभी कर्मचारियों के सामने वचन दे रहा हूँ कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया, मैं मर भी गई तो मुझे मरने का कोई गम नहीं होगा। लेकिन सेनापति सत्यजीत सिंह, मरने से पहले मैं तुम्हें भी कुछ जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। राजमाता, आप अपने वफादार खादिम को कौन सी जिम्मेदारी सौंपना चाहती हैं? आप अपने मुखाग्नि में सेनापति सत्यजीत सिंह, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं तुमसे कहना कुछ चाहती हूँ। सेनापति बात
बसंत जी मुझे वचन दो कि मेरे न रहने के बाद मेरे राम और श्याम की हमेशा देखभाल करोगे और मेरे बच्चों पर कभी आंच नहीं आएगी। मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छी तालीम दोगे। राजमाता मुझे वचन दो। आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? भोलेनाथ ने चाहा तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगी और आप दोनों को राम और श्याम के साथ रहेंगी। आप इस तरह मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे वचन दो कि आप मेरे बच्चों की देखभाल करेंगे। अगर आप अपने इस वफादार खाते पर इतना विश्वास रखती है कि कोई राम और श्याम की परवरिश की जिम्मेदारी मेरी ले रही है, तो सुनिए राजमाता, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वंश छत्री मेरा शक्ति बल है धर्म, वंश छत्री बल है धर्म, राजमाता तुम्हें मैं वचन दे रहा, दोनों कुंवर की मैं रक्षा और करूंगा सदा, राजमल का तुम्हें मैं वचन दे रहा। राजमाता, आज इस रतनगढ़ भरे राजमहल में जय तेरा सच्चे सिंह अपनी सुवर्ती की सौगंध खा के कह रहा है कि मैं कुंवर राम और श्याम की इबादत करूंगा, वह की उनकी परवरिश करूंगा और समझी सीखे रहते हुए कुंवर राम और श्याम का कोई बाल भी सत्यजीत सिंह, तुमने हमारे मन का बोझ हल्का कर दिया, लेकिन ये मेरे पास दो ताबीज है। ये दोनों ताबीज मेरे बच्चों के गले में पहना देना, वक्त जरूर पे काम आएगा। मेरे बच्चों पर कभी आ जाए। राजमाता, आप अपने नाचीज गुलाम राजमंत्री बलराज सिंह के लिए क्या आदेश दे रही है? राजमाता, क्या आदेश दे रही है? मंत्री बलराज सिंह, राजमाता, तुम जिस तरीके से मंत्री पद पे कायम हो, ठीक उसी प्रकार से मंत्री पद पे कायम रहना और मेरे प्रजा की हमेशा देखभाल करना। मेरे प्रजा को कभी कष्ट न होने पाए और मैं तुम्हें राम और श्याम की जिम्मेदारी नहीं समझती, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता है। स्वामी जी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे कोई बुला रहा है। सेनापति, स्वामी जी, द्वारपाल, देखो मुझे कोई बुला रहा है। कहना सत्यजीत सिंह, महामंत्री बलराज सिंह, हुजूर, सभी रात दरबारी महारानी जी भगवान को प्यारी हो गई। क्यों नहीं हुजूर? हम सभी का साथ छोड़ दिया। क्यों नहीं राजन? चलो इनकी लाश को उठाओ और चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली, राजमाता की लाश को उठाओ और गंगा घाट पहुंचाओ। राजमाता का अंतिम संस्कार हम सब लोग माँ गंगा की गोद में करेंगे। चलो उठाओ लाश। देखिए हमारे रामनाथ भाई किराना स्टोर वाले, जो कि रोशनपुर टकारी के रहने वाले, 20 रुपये का पुरस्कार पार्टी धन्यवाद।
राजमाता भगवान को प्यारी होगी। सही बात है भैया। आज दुनिया छोड़कर राजमाता चली गई, भगवान के पास चली गई, क्यों नहीं? लेकिन मरते मरते महाराज से वचन दिया, क्या? वचन दिया हाँ कि हमारे न रहने पर हाँ, तुम दूसरी शादी नहीं करना, ना रहने पर दूसरी शादी नहीं करनी। हमारे दोनों बच्चों राम और श्याम के लिए सौतेली मां नहीं बनना। सही बात है यार राम। महाराज ने वचन दिया है हाँ कि राजमाता मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, महाराज ने। और सेनापति सत्यजीत सिंह को हाँ बच्चों की जिम्मेदारी सौंप दिया अच्छा, कि तुम सेनापति सत्यजीत सिंह हमारी बच्चों के परवरिश आज के बाद से तुम करोगे। क्यों नहीं? अब बच्चे सब चले गए सेनापति के साथ, तो और मंत्री जी ने पूछा हाँ कि राजमाता मरते मरते हमारे लिए क्या कह रही है। तो राजमाता ने कहा हाँ कि मंत्री जी तुम हमारे बच्चों की देखभाल नहीं कर पाओगे, अच्छा, तुम जैसे प्रजा में देखभाल कर रहे हो उसी तरह प्रजा में देखभाल करना, तो तुम हमारे बच्चों की परवरिश नहीं कर पाओगे, अच्छा तुम्हारे ऊपर हमको विश्वास नहीं है। अच्छा, इतने में तो साला मन मनाए नहीं, मंत्री जी हाँ कहा। वह चट्टान खड़ा तो रहा, तो और जितने टाइम राजमाता अपना दम तोड़त रही है, हाँ मंत्रियों को देखे है, इनका तो नहीं देखा है। सब तो रोवे पीटे में पड़े रहे, सही आया और मंत्रिया साला इन तरम करत रहा। इंतना। हाँ कि जल्दी मारो जल्दी मारो। अच्छा यार या कहे यार। अरे साला इन तरम करत रहा कि मर चाहिए। हाँ हाँ लेकिन कहो राजमाता का मेरे एका साले चोरा का मिली यार। वही तो हमें समझ नहीं आ रहा है। हाँ अरे मंत्री यही राजमाता है, हाँ सबके आंखों में आंसू है लेकिन मंत्रिया के आंखों में आंसू नहीं टपके। वही हो। लेकिन आओ हाँ। हम लोग यहाँ कर्मचारी हैं और हम यहाँ के सिपाही हैं। आए बात लंबरदार से पूछा जाए हाँ कि जब राजमाता मरत रही हाँ तो तुम इन तरम काहे करत रहे हो। सही बात है। आओ ये जानकारी लंबरदार से ले जाए। क्यों नहीं? लंबरदार आएंगे हाँ अपनी बीमारी खुद बताएंगे। लग जाइए लंबा घोड़ा रहा। सामने देखो सामने कितनी तेजी से घोड़ा लग जाइए।
महाबली। रंबलिया और महाबलिया चले। ये वहां क्या है रे? ये किस मुल्क की भाषा है? चले नालायकों, ये रियासत रतनगढ़ है, रतनगढ़।